जीत की ओर पहला कदम लो। रजिस्टर फॉर एंथर 2022 टुडे। और इस वक्त की बड़ी जानकारी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती। आज महात्मा गांधी को दी जा रही है श्रद्धांजलि। राजघाट पर बापू को नमन। देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। तो बड़ी और अहम जानकारी, आज 2 अक्टूबर, ऐसे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती का दिन। आज महात्मा गांधी को दी जा रही है श्रद्धांजलि। हर कोई उन्हें नमन कर रहा है। राजघाट पर बापू को नमन किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं, जहां देखिए हर कोई पहुंचा है, हर दिग्गज वहां पर पहुंचे और बापू को नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज है और ऐसे में इसी के तहत देश भर में कई अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और उसी के तहत देखिए लगातार आपको तस्वीरें हम राजघाट से दिखा रहे हैं, जहां बापू को नमन करने के लिए तमाम दिग्गज पहुंचे हैं। आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है। 2 अक्टूबर उनका दिन, आज उनका जन्मदिन, और ऐसे में जयंती के दिन हर कोई उन्हें याद करते हुए नमन कर रहा है। और उनके आदर्शों पर, जिस तरह से जो उनके आदर्श थे, उनका पालन करने का हर कोई संकल्प ले रहा है। राजघाट पर बापू को नमन करने के लिए लोग पहुंचे हैं। तमाम दिग्गज इस दौरान मौजूद हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी जयंती। तो ऐसे में आज हर कोई बापू की आदर्शों को याद कर रहा है और उनके आदर्शों पर चलने के, जो उनके मार्गदर्शन दिखाए गए हैं, उस पथ पर चलने के हर कोई संकल्प लेता हुआ नजर आ रहा है। देखिए राजघाट से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश भर में आज उनकी जयंती के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है और ऐसे में कई कार्यक्रम का आयोजन होगा। और उससे पहले लेकिन तस्वीर सुबह से ही देखिए राजघाट की, जहां बापू को नमन करने के लिए तमाम नेता पहुंचे हैं। बापू की जयंती पर कार्यक्रम, देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महात्मा गांधी की जयंती आज है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के तहत राजघाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बापू को याद करते हुए तमाम नेता पहुंचे हैं। 2 अक्टूबर बापू की जयंती का दिन, ऐसे में उन्हें आज के दिन याद किया जा रहा है। हर कोई उन्हें नमन कर रहा है और इसी के तहत उन्हें नमन करने के लिए राजघाट की देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां तमाम बड़े दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद हैं। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, बापू को आज के दिन याद कर रहे हैं। बापू के जो आदर्श थे उनको पालन करने की हर कोई आज संकल्प ले रहा है और के प्रति हमें और ज्यादा जोर देना होगा। और इसी तरह से हम जो गांधी जी के सपने थे, जो उनके विचार थे, उसको पूरा कर सकते हैं। आज के इस नए भारत के निर्माण का जब युग है, तो ये विशेष कार्यक्रम राजघाट पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो राजघाट स्थित बापू के समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। ये सीधी तस्वीरें आप राजघाट से देख रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण है ये क्षण इस लिहाज से भी कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर गांधी जी को याद करना, उनके जीवन दर्शन को याद करना, उनके आदर्शों से प्रेरणा पाना और उनके दिखाए मार्ग पर चलना, जिस तरह से वो जिस नए भारत की, जिस विकसित भारत की संकल्पना करते थे, उन सपनों को सच करना आज हम सब भारतीयों का एक कर्तव्य है। और ऐसे में जब आजादी का 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो गांधी जी की ये जयंती बेहद विशेष हो जाती है। तो गांधी जी की और शास्त्री जी की जयंती मनाई जा रही है।
देश के दो महान विभूतियों की जयंती पर आज राष्ट्र उनको नमन कर रहा है, पूरी दुनिया उनको नमन कर रही है। महात्मा गांधी से सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया प्रेरणा पाती है और देश को विकास के पथ पर प्रशस्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे प्रेरणा पाते हैं और ऐसे में उनके तमाम विचारों को, उनके तमाम दर्शन को उन्होंने नए रूप में प्रतिपादित किया है। चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो स्वावलंबन की बात हो, स्वदेशी जिसको लोकल फॉर वोकल कहते हैं, चाहे वो अस्पृश्यता छुआछूत की बात हो तो प्रधानमंत्री उसको सबका साथ सबका विकास के तौर पर लेकर चले हैं। नारी सशक्तिकरण को प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तौर पर आगे लेकर चले हैं। तो कुल मिलाकर उन्हीं विचारों को प्रतिपादित किया है, नए रूप में उसको रखा है और नए भारत के निर्माण में, नव निर्माण में जिस शक्ति की जरूरत है, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो प्रेरणा हम महात्मा गांधी से पा रहे हैं और उसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप राजघाट से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजघाट पर शत शत नमन, अभिनंदन कर रहे हैं, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धान्वित हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उस राष्ट्रपिता को जिनसे प्रधानमंत्री स्वयं प्रेरित हैं और उनके दिखाए मार्ग पर न सिर्फ चल रहे हैं, राष्ट्र को भी उस राह पर ले चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तमाम गणमान्य व्यक्ति, केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर मौजूद हैं। महात्मा गांधी की इस जयंती पर राजघाट पर और प्रधानमंत्री ने सबका अभिवादन किया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर महात्मा के जो विचार हैं वो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने के थे, अहिंसा के थे, सत्य के थे, विश्व बंधुत्व के थे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी वो भी थे। तो गांधी जी के विचारों से विश्व के करोड़ों करोड़ लोग, कोटि कोटि लोग प्रभावित हैं और ऐसे में भारत उन विचारों का, उस दर्शन का जनक है जिसको हम अहिंसा के नाम से जानते हैं, जिसको हम शांति के नाम पर से जानते हैं। आज शांति के लिए पूरी दुनिया प्रयासरत है और ऐसे में जो गांधी जी के विचार हैं वो बेहद प्रासंगिक हैं। वो सिर्फ देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। और जिस तरह से अभी हमारे खास मेहमान प्रोफेसर मक्खन लाल कह रहे थे कि सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में महात्मा गांधी के विचार प्रतिपादित किए जाते हैं, उनसे लोग प्रेरित होते हैं और कौन ऐसा है जो महात्मा गांधी से प्रेरित न होता हो। और हम देख रहे हैं एकता के लिए एक बहाई प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजघाट पर पहुंच चुके हैं। हृदय अपने सेवकों के प्रभु, निज महानोद्देश उन पर कर प्रकट मेरे विभु, दृढ़ रहे तेरे नियम पर, तेरी शिक्षा पर चले, बन सहायक शक्ति दे दे, तेरी सेवा में रहे, पथ प्रदर्शन कर पगों का, ज्ञान की दे संपदा, छोड़ मत उन्हें
की गाड़ी तो गई। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों को प्राप्त हो। आधी सिक्योरिटी तो भाग गई। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, मैंने वो तो आएगी, वो तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा ये भी क्या जैसे स्वर्ग में बैठते थे बना तो हुआ है। वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार बापू की जयंती के तहत राजघाट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस बार की जयंती खास इसलिए हो जाती है क्योंकि देश इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, खास माना जा रहा है इस बार की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के तहत तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, उन्हें नमन करने का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही साथ तमाम दिग्गज की तरफ से ट्वीट करके भी उन्हें नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती क्योंकि आज है और ऐसे में हर कोई उन्हें आज के दिन याद कर रहा है और इसी के तहत आपको बताते चलें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट करके उन्हें नमन किया गया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सत्य, अहिंसा व शांति के पथ प्रदर्शक महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें कोटिश नमन करता हूं। उनके स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज व सहकार के विचार हर भारतीय को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देते रहेंगे। गांधी जी के आदर्शों पर चल मोदी सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कृत संकल्पित है। ये ट्वीट अमित शाह की तरफ से किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ट्वीट कर उन्हें नमन किया गया, उन्हें याद किया गया। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी ट्वीट करके लिखा गया कि गांधी जी की 153वीं जयंती के अवसर पर मैं सभी देशवासियों की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। देखिए, कहीं न कहीं इस बार का महात्मा गांधी की जयंती खास हो जाती है। ऐसे में कार्यक्रम का आयोजन भी कई होने हैं और राजघाट में लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हर कोई पहुंचकर उन्हें नमन कर रहा है और उनके जो आदर्श थे, जो उनके विचार थे, उस पर चलने के लिए हर कोई संकल्प लेता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सत्य और अहिंसा जो महात्मा गांधी के आदर्श थे, उससे हर कोई पालन करने की कोशिश में लगा रहता है और इसी के तहत हर कोई संकल्प लेता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको हम लगातार राजघाट से दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, उन्हें नमन करने। साथ ही साथ कई लोगों के द्वारा पहुंचकर फूल अर्पित किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है। महात्मा गांधी के विचार अहिंसा, न्याय, शांति, दया, जिसे हर कोई आज याद कर रहा है और साथ ही साथ हर कोई इनसे प्रेरित होता है। और देखिए, कई फैसले भी लिए जा रहे हैं। भोपाल से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 500 गांधी चौपाल लगाने की बात कही जा रही है। कांग्रेस आज से गांधी चौपाल लगाएगी, तो ये कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की को समर्पित करते हुए फैसला लिया गया, जिसके तहत प्रदेश भर में 500 गांधी चौपाल लगाने का डिसीजन कांग्रेस की तरफ से लिया गया है।
तो महात्मा गांधी के विचार हमेशा से रहे हैं सादा जीवन उच्च विचार, तो ये आदर्श मानते हुए ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी लगातार ये भी लोगों से अपील की जा रही है, क्योंकि आज महात्मा गांधी की जयंती है, आज का दिन बहुत ज्यादा खास है। ऐसे में उनके आदर्शों पे, उनके विचारों का पालन करने की हर किसी की कोशिश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी यही अपील की गई है कि उनके जो आदर्श हैं, जो उनके विचार हैं, उसका पालन किया जाए। साथ ही साथ क्योंकि वो सादा जीवन और उच्च विचार के उनकी जो विचार थे, आदर्श थे, उसको भी अपनाने के लिए कहते हैं। इसी के तहत प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया, सबसे लोगों से अपील की गई ट्वीट करके कि खादी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार कहा जाता है। योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभू। एक अहम भूमिका निभाई थी, एक दिशा दी थी, तो ऐसे में उनके विचार आज जिस तरह से प्रासंगिक हैं, उसको आज राष्ट्र को दिशा देने में बेहद कारगर हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जिनका नारा था जय जवान जय किसान, उसकी बात प्रधानमंत्री करते रहे हैं और प्रधानमंत्री ने उसमें जोड़ा है जय विज्ञान की बात, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान, रिसर्च की भी बात है। तो प्रधानमंत्री अभिनंदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल पर। और जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि आजादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं है, इसके लिए पूरे देश को मजबूत होना होगा, उसी मार्ग पर प्रधानमंत्री भी देश को ले चलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि देश को मजबूत किया जाए, देश को अग्रिम पंक्ति में लेकर जाया जाए, अत्याधुनिक बनाया जाए, स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाया जाए। और ऐसे में ये अभियान पूरे गति से, पूरे जोर शोर से चल रहा है। और ये जो आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, इसको अमृत महोत्सव के तौर पर आह्वान किया है प्रधानमंत्री ने मनाने के लिए। और अगले 25 वर्षों को अमृत काल के तौर पर रखा गया है ताकि इसमें हम कठोर परिश्रम करें और इन जो महान विभूतियों ने जो राह दिखाई है, जो इनका दर्शन है, जो इनका विचार है, उस पर आगे चलकर हम देश को विकास के उस पथ पर ले जा सके। प्रधानमंत्री यहां से, विजय घाट से अब राजघाट पहुंच रहे हैं। ये दृश्य राजघाट के, जहां सर्वधर्म प्रार्थना सभा चल रही है। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाबुद्ध इति प्रमाणपटवः अर्हेति नैयानि अरहं नित्यथ जैनशासनरता कर्मेति नीमां सदा सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन भुञ्जीता मा कस्य विघ्नम् मा विना कस्य ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
होने पर है। ये कुरान खुदा जबरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है कि आप ऐसे लोगों को डराए जिनके बुजुर्गों को नहीं डराया गया था। तो इस चीज से ये बेखबर है। सूरह यासीन में ज्यादातर मज़ामीन अल्लाह ताला के इनामात और एहसानात और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने की निशानी पर जोर दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम मुर्दा जमीन को जिंदा कर देते हैं। कुछ पड़ी हुई जमीन जिस पर पैदावार नहीं हो रही, इस पर बारिश बरसाकर इसको तरोताजा कर देते हैं। फिर जमीन में सब्जा उगाता है, इसमें अनाज, सब्जी, फल फूल पैदा होते हैं जिनका लोग खाते हो। और इसी जमीन में हमने अंगूरों और खजूरों के बागात भी पैदा कर दिए और इसी जमीन से चश्मे और नहरें भी जारी कर दी जिनसे तुम अपने बागात और खेतों को सैराब करते हो। और इसकी पैदावार से तुम खूब खाते हो और अपनी जरूरियात पूरी करते हो। याद रखो कि इन चीजों को तुमने पैदा नहीं किया। तुम में ये ताकत और कुदरत नहीं कि जमीन में बीज डालकर उससे पौधा उगा सको या इससे कोई फल फूल भी पैदा कर सको। बस जाहिरी तौर पर इंसान को जरिया बनाया गया है, वरना कुदरत खालिक कायनात अल्लाह जल्ले शानहू को हासिल है। और इसकी असल शुक्रगुजारी ये है कि ईमान कबूल करके आमाल सालिहा करो। अल्लाह ताला ने इन चीजों को एक दूसरे के मुकाबले